हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको क्लास 10 का आर.एस. अग्रवाल का मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाला हूं। इसका पिछले वाले वीडियो में मैंने 9 से लेकर के 13 तक बता दिया था। उसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 8 तक बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आपको 14 से बताऊंगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन और पूरा आर.एस. अग्रवाल में इसी तरह बताऊँगा आपको एग्जाम तक। देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए, यहाँ पर 14 में बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ हुज जीरोज इज, जीरोज दिया हुआ है 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, यानी कि सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है 12, और हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का जीरोज भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद उसका जीरोज भी फाइंड करना है। और आपका दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। तो देखिए, गिवन टर्म्स मेरा सबसे पहले दिया हुआ है आपका सबसे पहले हम लोग जीरोज को लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लेट सबसे पहले लिखते हैं हम लोग लेट द जीरोज। तो लिख लेते हैं लेट द जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा। जीरोज को हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। और मेरा गिवन टर्म्स में दिया हुआ है, गिवन में अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज 8 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो 12 दिया हुआ है। ये दो चीज़ मेरा गिवन है। हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा मेरा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम इसमें पुट करते हैं सबको। तो x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 8 दिया हुआ है, 8 इंटू में x 8x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 12 दिया हुआ है। तो ये हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरा? ये निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मेरा ये होता है। फॉर्मूला की जगह हम पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब हमको क्या करना है? इसमें जीरोज भी फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोज। तो जीरोज के लिए हम लोग इसको p ऑफ x मान लेते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू मेरा आ गया, p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x। पॉलिनोमियल मेरा कितना आया? x² माइनस 8x प्लस 12 आ गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं मिड टर्म स्प्लिट, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को हम लोग कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 बन जा 12 हो जाएगा। पिछला वीडियो जाकर के आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम इसको सेट करते हैं। 2 6 12। देखिए, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। x² माइनस एज इट इज़ रहेगा, दोनों में बड़ा मेरा 6 है तो हम लोग यहाँ 6x लिख लेते हैं, माइनस ये 2x को लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6x और 2x 8x हो जाएगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ? x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं x को, तो x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस इधर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 हो जाएगा। 2 को x से इंटू करेंगे 2x, 2 को 6 से इंटू करेंगे 12, माइनस माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे। अब बाहर में x माइनस 2 है, x माइनस 2। अब हम जीरोज निकाल लेते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 6 इधर आए तो प्लस 6 हो गया। ये मेरा एक आंसर जीरोज निकल गया। अब हम इसको जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इधर आया तो क्या हो गया? प्लस 2 हो गया। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 15 नंबर में क्या बोला है? 15 नंबर भी सेम वैसा ही है जैसा कि आपको मैंने 14 नंबर बताया। तो 15 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज इज, सम ऑफ जीरोज 0 दिया हुआ है
और देयर प्रोडक्ट इज -1, यानी कि सम ऑफ जीरोज 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 दिया हुआ है। और इसके साथ में क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जीरोज भी फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं लेट करके। तो सबसे पहले जैसा मैंने पिछला वीडियो में लेट किया था वैसा ही लेट कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो लिख लेते हैं अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ को हमने लेट कर लिया। अब गिवन टर्म्स को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन टर्म्स में जो जो दिया हुआ है, तो गिवन टर्म्स में मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ मेरा दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है -1 हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं सबका वैल्यू, x² एज इट इज़ रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, इंटू में x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है तो -1 रहेगा यहाँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x² माइनस प्लस माइनस, ये 0 का x से इंटू करेंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस -1। अब ये मेरा निकल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आ गया। तो ये मेरा p ऑफ x निकल गया एक आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग इसको p ऑफ x लेट कर लेते हैं। तो p ऑफ x कितना आ गया मेरा, आ गया x² माइनस 1, ये हो गया। अब हम इसको, ये एक मेरा आंसर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज़ भी फाइंड करना है। तो है फॉर जीरोज़, जीरोज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले x² माइनस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, चूँकि x² का x² ही होगा और 1² का 1 ही होगा, यानी कि इसको a² माइनस b² फार्मूला में पुट कर लेंगे। तो a² माइनस b² का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यानी कि एक बार लिख लेंगे हम लोग x माइनस 1 और एक बार लिख लेंगे x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 इधर आया तो +1 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया मेरा। और फिर इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1 इधर आया तो -1, ये भी मेरा आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, जीरोज़ निकल गया ये मेरा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को बनाना था। कि आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसा ही है जैसा पिछला क्वेश्चन था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 5/2, देयर प्रोडक्ट इज 1, और सम ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज 5/2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वैसा ही है, हम लोग सबसे पहले गिवन टर्म्स को लिखेंगे, उसके बाद कुछ लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं। तो हम लोग क्या लेट कर लिए, अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं जो जो गिवन है मेरा। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग 0 के इक्वेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2 दिया हुआ है, 5/2 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, x² माइनस, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 5 को x से इंटू करेंगे 5x अपॉन में 2 प्लस 1, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 0। सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 को x² से इंटू करेंगे 2x² माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 5x बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो ये एक मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, अब इसको जीरोज़ भी फाइंड करना है। तो जीरोज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा।
चूँकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, और कोसेंट 2 आ जाएगा 2, यानी कि 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर सबको पता है ये, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब हम इसको पी ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस में 2, ये हो गया। अब इसको हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरोज़, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फॉर जीरोज़, फॉर जीरोज़। तो जीरोज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 2। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये एज इट इज़ रहने देते हैं 2x², 2x² माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। अब ये जो 5x है 4x माइनस x प्लस 2, देखिए फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस 4x और x 5x हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में हम लोग रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 4x माइनस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे x प्लस 2। अब यहाँ 2x को कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आएगा तो अंदर में x बचेगा, माइनस इधर 2, 2x को x से इंटू करेंगे 2x², 2x को 2 से इंटू करेंगे 4x, माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2। देखिए 1 को x से इंटू करेंगे 1x, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, मतलब सही है, दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, इन दोनों में से। अब बाहर में क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर लेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, एक जीरोस निकल गया। अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, इधर आया तो +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू, यानी कि ये मेरा जीरोस निकल गया जो हमको निकालना था। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज जीरोज आर 2 and -6। यहाँ पर जीरोज दे दिया है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर जीरोज दे दिया है, यानी अल्फा और बीटा दे दिया है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पर आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ओके, इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोस भी फाइंड करना है, आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। तो गिवन टर्म्स मेरा अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं गिवन टर्म्स। गिवन में अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है -6। अल्फ़ा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है -6। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा है 2 प्लस बीटा है -6 इंटू में x प्लस अल्फ़ा 2 है इंटू में बीटा -6 है, ये हो गया आपका। उसके बाद x² माइनस 2 प्लस माइनस 6 इंटू में x प्लस 2 6 12 -12, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, x² माइनस 2 में 6 माइनस करेंगे तो -4 इंटू में x प्लस -12, तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 4x -12। तो ये निकल गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक आंसर हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आ गया। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं सबका। कोफिशिएंट का मतलब a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, a में हम लोग लिखते हैं x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट 4 है, और c में कांस्टेंट टर्म -12 है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ वेरीफाई करने बोल रहा है, तो हम वेरीफाई कैसे करते हैं, पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन में a। तो अल्फ़ा कितना दे रखा है मेरा
देखिए यहाँ पर अल्फ़ा मेरा 2 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ 2, प्लस में बीटा, तो बीटा कितना दिया हुआ है -6, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे -6 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा बी का वैल्यू 4 है अपॉन में ए का 1 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -6 इज इक्वल टू इधर -4 बचेगा, तो 2 में 6 माइनस करेंगे तो -4 और इधर भी हो जाएगा -4, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 2 और बीटा -6, यानी 2 इंटू में -6 इज इक्वल टू सी मेरा -12 है अपॉन में ए 1 है, तो 2 6 12, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू इधर हो गया -12, ये 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि आपको ये 17 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो स्टूडेंट्स 18 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 18 नंबर में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हु जीरोज, यानी जीरोज दे दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा दिया हुआ है 2/3 और बीटा दिया हुआ है -1/4। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लाइन कट गया है इधर, ठीक, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3 और बीटा दिया हुआ है -1/4। आपको वेरीफाई करना है इसको कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा दे रखा है जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं 18 नंबर। तो देखिए यहाँ गिवन टर्म्स मेरा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा, तो गिवन में अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3 और बीटा दिया हुआ है -1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा 2/3 है प्लस में बीटा -1/4 है, -1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 2/3 इंटू में बीटा है -1/4। ये मैंने पुट कर लिया। अब इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, x² माइनस 2/3 प्लस -1/4 और इधर है आपका x, ये है प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 होगा और ये माइनस लगा हुआ है यानी कि -1 और नीचे में 3 2 जा 6 हो जाएगा। इधर बचेगा x² माइनस, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो जाएगा, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 4 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 12 को 4 से इंटू करेंगे 3 होगा, 3 को फिर 1 से इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, और ये x प्लस इधर हो गया -1/6। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, x² माइनस इधर हो गया 8 में 3 माइनस करेंगे 5 और ये x 5x हो जाएगा और इधर 12 बचेगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस इधर हो जाएगा 5x/12 -1/6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 को x² से इंटू करेंगे तो 12x² हो जाएगा, माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 5x, माइनस 12 को 6 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, और 2 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर 0 होता है मेरा, तो 12 को 0 से इंटू करेंगे तो ये 12 मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 12x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेरा क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x कितना आ गया, ये एक आंसर हो गया मेरा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना था, तो इसको हम लोग p ऑफ x मान लेते हैं, तो p ऑफ x हो गया आपका 12x² माइनस में 5x माइनस 2, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, चूँकि हमको वेरीफाई भी तो करना है, तो कोफिशिएंट लिख लेते हैं यहाँ पर, एक a में लिखते हैं x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 12 है, b में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -5 है, और c में कांस्टेंट टर्म -2 है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, तो अल्फ़ा और बीटा में हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3, तो अल्फ़ा की जगह हम लोग लिख लेते हैं 2/3 प्लस में बीटा दिया हुआ -1/4,
तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग -1/4 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा बी का वैल्यू -5 है तो -5 अपॉन में ए का वैल्यू आपका 12 है तो 12 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसको फिर से बनाते हैं इधर। इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए तो ये हो गया आपका 2/3 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख लेते हैं। और ये 1/4 है तो 1/4 रहेगा। और इधर है -5/12 अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। इधर हो जाएगा -5/12, 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा /12। और इधर बच जाएगा आपका 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5, और इधर आपका एक सेकेंड, ये माइनस एज इट इज है, फिर बी का वैल्यू यहाँ -5 था तो एक माइनस और लगेगा यहाँ पर, एक माइनस और, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है। और ये माइनस मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये 5/12 बचेगा। तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब अल्फ़ा कितना दे रखा है मेरा 2/3, तो हम लोग 2/3 लिख लेते हैं। इंटू में बीटा दिया हुआ है -1/4, -1/4 इज इक्वल टू सी दे रखा है मेरा यहाँ पर -2 अपॉन में ए भी दिया हुआ है 12, ए का 12 भी लिख लेते हैं। ये कट जाएगा मेरा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 2 1 जा 2 इधर बच जाएगा मेरा, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहने देते हैं। 3 4 जा 12 हो जाएगा, और इधर बचेगा मेरा -1 अपॉन में 6, ये भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इधर बचेगा -1/6, और इधर भी बच जाएगा मेरा -1/6। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बच गया मात्र मेरा 2 क्वेश्चन मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि काफ़ी आसान भी है, 19 और 20 नंबर। ओके, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।